हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। और मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और आज अपन देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना पार्ट 2। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने जो है उसकी बेसिक बातें देख ली है, इंट्रोडक्शन देख लिया है उसका, एंड उसके बाद में चार्ज के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, ठीक है, एंड कूलम्ब्स के बारे में पढ़ लिया है। आज जो अपन बेसिकली देखने जा रहे हैं वो अपना जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्या, कंसेप्ट ऑफ concept related to three charges in equilibrium। ठीक है, अपन देखने जा रहे हैं आज जो अपना जो टॉपिक होने वाला है वो है कंसेप्ट रिलेटेड टू थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। जब जो तीन चार्ज हैं वो कैसे हो, वो हो इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, क्या अर्थ है इक्विलिब्रियम का? ठीक है, इक्विलिब्रियम का अर्थ इसका मतलब ये है कि जो अपना जो चार्ज हो उस पे जो नेट फोर्स हो, नेट फोर्स ऑन चार्ज is net force on charge is zero। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अपना जो चार्ज पार्टिकल है, अपना जो चार्ज है उस पे जो नेट फोर्स है वो क्या हो, जीरो हो। इसका मतलब जो अपना जो चार्ज है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना। तो आज अपन देखेंगे जब तीन चार्ज हो अपने पास में, कितने चार्ज हो, तीन चार्ज हो, तो तीन चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में अपन कुछ कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाइए शुरू करते हैं। देखिए पहली में बात करता हूं क्या, कि अपने पास में एक चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू। क्या चार्ज अपने पास में, यहाँ पे अपने पास में प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और दूसरा अपने पास में चार्ज यहाँ पे है, इसको भी मैंने बोल दिया, ये कौन सा चार्ज अपने पास में, प्लस क्यू। ठीक है, इनके बीच में एक डिस्टेंस है, मैं बोल दूं कि इनके बीच में एक आर डिस्टेंस है, या जो भी हो, एक दूसरे से सेपरेटली आर डिस्टेंस पे सेपरेट है। इधर प्लस क्यू चार्ज है, इधर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस केस में कि अगर इसके मिड पॉइंट पे, कहां पे, इसके मिड पॉइंट पे मैं एक चार्ज रखूं, क्या, मैं एक चार्ज रख दूं यहाँ पे प्लस क्यू, क्या रख दूं यहाँ पे मैं एक चार्ज प्लस क्यू, तब क्या होगा, इसमें ये मैं बोल रहा हूं कि जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। प्लस क्यू चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तो देखो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस चार्ज को रिपेल करेगा। अपन ने देखा है क्या कि सर सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये क्या है, चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि अगर जो सेम चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ऑब्वियसली वो रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट चार्ज है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज है ये इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये भी क्या रिपेल करेगा, और ये भी क्या करेगा, इसमें रिपेल करेगा। तो इस केस में जो अपन देखते हैं, इस केस में क्या है, ये जो केस है ये कैसा केस है, ये है अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कैसा इक्विलिब्रियम है ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब अपने पास में अपन देख रहे हैं क्या, अपन देख रहे हैं कंसेप्ट रिलेटेड टू थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। जब जो तीन चार्ज हैं वो कैसे हो, वो एक इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जो नेट फोर्स है वो क्या, उनका नेट फोर्स जो है चार्ज पे वो क्या हो, नेट फोर्स क्या हो सर, उस पे जीरो हो। ठीक है, तो अपन पहला केस देखते हैं कि अपने पास में दो चार्ज है, एक चार्ज अपने पास में प्लस क्यू है, दूसरा अपने पास में प्लस क्यू, इसके बीच में अपन एक चार्ज रखते हैं प्लस क्यू। ठीक है ना, तीन चार्ज अपन ने ले लिए, डिस्टेंस इनकी आर, मिड पॉइंट पे मैं एक चार्ज प्लस क्यू रखता हूं। ठीक है ना, इसके मिड पॉइंट पे। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये क्या है, प्लस क्यू जो चार्ज है वो क्या है, इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब ये है कि भाई जितना फोर्स ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है, ठीक है ना, मतलब समझो इसका, जितना फोर्स ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है वही फोर्स ये वाला इस पे लगा रहा है। ठीक है, मतलब मैं इसे बोल दूं कि जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, इसको मैं मान लो 1 दे दूं, इसको मैं बोल दूं 2, इसको मैं बोल दूं चार्ज 3, तो मैं इसे बोल सकता हूं कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1
ठीक है ना। तीसरे चार्ज पे जो पहली चार्ज वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है क्या, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ठीक है ना। तो ये कौन सी कंडीशन में है, जो प्लस क्यू चार्ज है वो क्या है, इन इक्विलिब्रियम, मतलब जो इसमें नेट फोर्स है वो क्या है, वो जीरो है। इसका मतलब जब इसमें इस पे जो नेट चार्ज है वो जीरो है, तो जो ये बनेगा ना ये केस प्लस क्यू और बीच में प्लस क्यू, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, वो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। स्थायी संतुलन क्या बोलते हैं इसको, स्थायी संतुलन, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लें, हम क्या देख रहे हैं, हम कंसेप्ट देख रहे हैं रिलेटेड टू थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, मतलब संतुलन की स्थिति, ठीक है ना। हिंदी में अगर बात करूं मैं तो संतुलन की स्थिति की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अपने पास में सर, ये अपने पास में एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, और ये अपने पास में सर एक प्लस क्यू, अब की बार अपन प्लस क्यू ले लेते हैं, अपने पास प्लस क्यू चार्ज है। अब जो इसके मिड पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है वो कैसा चार्ज है, सर इसके मिड पॉइंट पर अपन ने रख दिया क्या, सर अपन ने इसके मिड पॉइंट पर रख दिया माइनस, ठीक है ना, माइनस क्यू अपन ने इस पे रख दिया, ठीक है। और जो माइनस क्यू जो चार्ज है, माइनस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, कैसा है ये, इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज क्या है, माइनस क्यू जो चार्ज है वो संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में, ठीक है। मतलब जो नेट फोर्स है वो क्या है, नेट फोर्स क्या है, जी सर जो इस पे नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो, क्या है नेट फोर्स इस पे, जीरो, ठीक है। तो आ जाओ, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, इन तीनों की अपन जब बात करें तो ये कैसा होगा, देखो ये वाला जो चार्ज है प्लस क्यू, ये इस माइनस क्यू वाले चार्ज को क्या करेगा, ये इधर मूव करेगा, क्योंकि जो अपोजिट चार्ज है वो क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये करेगा इधर उधर, क्या करेगा, ये इधर उधर मूव करेगा। इसका मतलब ये कैसा है, ये है सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसा है ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जो चार्ज है उस पर जो नेट फोर्स है वो क्या हो, सर वो जीरो हो, ठीक है। तो अपन ने प्लस क्यू चार्ज लिया, फिर अपन ने प्लस क्यू चार्ज लिया, माइनस क्यू चार्ज जो है वो किस में है, अपन ने बोला कि जो माइनस क्यू चार्ज है वो इन इक्विलिब्रियम है, संतुलन की स्थिति में है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये प्लस क्यू चार्ज, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये कैसी स्थिति में है, यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसा है ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब असंतुलन की स्थिति, हाँ। मैं बोल दूं अस्थाई, ठीक है ना, क्या बोल दूं मैं, ठीक, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये अपना सेकंड केस था। अपन बात करते हैं थर्ड केस के बारे में, अपन बात करते हैं थर्ड केस के बारे में, और फोर्थ केस के बारे में अपन एक साथ बात कर लेते हैं। क्या अपन बात करते हैं, अब अपने पास में जो चार्ज है वो है माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पर भी अपने पास में माइनस क्यू, ये यहाँ पे इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना, अपने पास में कुछ ऐसा है, ठीक है ना, ये अपने पास में क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पे मैंने बोल दिया कि अपने पास में यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे जो अपने पास में माइनस क्यू है, यहाँ पे अपने पास में क्या है, प्लस क्यू है। मैं बात कर रहा हूँ कि ये कहाँ पे रखा हुआ है, मिड पे रखा हुआ है। इसमें जो माइनस क्यू है, माइनस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, ओके, ठीक है ना। तो इसमें इक्विलिब्रियम है, तो ये माइनस क्यू है, ये माइनस है, दोनों क्या है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे, तो ये कैसी कंडीशन में है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे ये मिड पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये मूव करेगा, ठीक है, ये मूव करेगा। इसका मतलब ये वाला जो केस है वो क्या है, वो है सर अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े।
ठीक है। पहले अपन ने क्या लिया, पहले अपन किसके बारे में देख रहे थे, पहले अपन देख रहे थे जब अपने पास में जो है प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू के बीच में अपन ने प्लस क्यू रखा, ठीक है। तब अपन ने देखा कैसा इक्विलिब्रियम आया अपने पास में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर अपन ने बात की किसके बारे में, प्लस क्यू और प्लस क्यू के बारे में नेगेटिव चार्ज रखा इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो कैसा अपने को देखने को मिला सर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर अपन ने आगे क्या देखा, फिर अपन ने आगे देखा अपने पास में क्या है, माइनस क्यू, और माइनस क्यू लिया, यहाँ पे अपने माइनस क्यू चार्ज दिया इसके मिड पॉइंट पर, तो माइनस क्यू चार्ज है वो इज इन इक्विलिब्रियम। तो कैसा स्टेबल, कैसा इक्विलिब्रियम होगा ये पूरा टोटल, ये होगा स्टेबल होगा। कैसा होगा ये, स्टेबल होगा। फिर अपन बात करते हैं फोर्थ केस में, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू के मिड पॉइंट में अपन रखा प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये पूरा कैसा होगा, ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा होगा ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब देखो पॉइंट देखो, मैं बोल दूं कि अपने पास में यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे अपने पास में क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ये इसका क्या है सर, ये इसका मिड है। क्या है ये इसका मिड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल दिया, यहाँ पे मैं रख दिया माइनस क्यू बाई 4। कितना चार्ज रख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस क्यू बाई 4। मतलब जो है ये वाला चार्ज है, या ये वाला जो चार्ज है उसका 1/4। कितना रख दिया मैंने यहाँ पे, इसका 1/4 चार्ज मैंने मिड पे रख दिया, माइनस क्यू बाई 4। क्या रखा मैंने, माइनस क्यू बाई 4। तो इस कंडीशन में क्या होता है, या मैं ऐसे बोल दूं, 6 केस में कि यहाँ पे जो है वो है अपने पास में माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पे जो है अपने पास में वो है माइनस क्यू चार्ज। मिड पे क्या रखा मैंने मिड पे रख दिया क्या, प्लस का क्यू बाई 4, मतलब इनका 1/4 चार्ज रख दिया। तो इस केस में क्या होता है, नेट फोर्स क्या रहता है यहाँ पे, नेट फोर्स इज 0 ऑन ऑल चार्जेस। ठीक है ना, नेट फोर्स क्या रहता है, नेट फोर्स 0 ऑन ऑल चार्जेस। ठीक है, क्या रहता है, नेट फोर्स इज 0 ऑन ऑल चार्जेस। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, ठीक है। अब देखो, तो अब ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज। ये क्या करेगा, ये मूव करेगा इधर उधर। तो मतलब ये कैसा हो गया सर, ये क्या हो गया सर, ये हो गया अपना अनस्टेबल। ठीक है, और ये भी क्या हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया अपना अनस्टेबल इक्विली। ठीक है, तो ये अपने कितने केस देख लिए, अपन ने 6 केस देख लिए किसके, जब अपने पास में जो 3 चार्ज हो वो रखे हुए हो। देखो होता क्या है, ये वाला जो अपन देख रहे हैं ना, 5th और 6th, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है ना, यहाँ से अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कि यहाँ पे जो चार्ज रखे हुए हैं इनके मिड में एक चार्ज है जो इनका 1/4 है। तो उसमें जो है ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये वाला अपने को क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे देखते हैं अपन, आयो। ये अपने पास में क्वेश्चन है, अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर केप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट x बराबर 0, x बराबर a और x बराबर 2a रेस्पेक्टिवली। देन देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है क्या कि x एक्सिस पे जो है चार्ज जो है, सॉरी जो तीन जो है जो चार्ज रखे हुए हैं, कितने चार्ज रखे हुए हैं, 3 चार्ज रखे हुए हैं। मैं बात कर लूं, ये अपनी कोई x एक्सिस, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ मैं बोल दूं कि ये वाला अपना ओरिजिन पॉइंट है, ये अपनी y एक्सिस हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 0 है। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू मैं बोल दूं कि ये a है और ये क्या है, ये है यहाँ पे 2, क्या है यहाँ पे ये। देन आगे जो क्वेश्चन ये बोल रहा है अपने को कि यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है वो है कितना, प्लस का 4q। कितना है, प्लस का 4q। देन उसके बाद में यहाँ पे रखा हुआ है माइनस का q, यहाँ पे रखा हुआ है क्या, प्लस का। ठीक है, तो बताओ ये कौन सा केस बन रहा है, ये वाला जो केस है वो कौन सा बन रहा है कि ये वाला जो चार्ज है वो इन दोनों का क्या है, 1/4 है। पहली बात तो ये देखो, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये मूव करेगा।
ये क्या करेगा, ये मूव करेगा। इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है सर, ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है, अनस्टेबल है सर। कैसा है ये तो अनस्टेबल है। तो ऑप्शन देखते हैं, ओनली माइनस क्यू इज इन स्टेबल। नहीं, स्टेबल की तो अपन बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, स्टेबल वाले तो अपन बात ही नहीं करेंगे। नन ऑफ द चार्जेस आर इक्विलिब्रियम, नहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। जो माइनस क्यू चार्ज है वो कैसा है, माइनस क्यू चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, अपने पढ़ा है। तो तीन चार्ज की अपन बात करते हैं, ठीक है। ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और ये क्या है, ऑल द चार्जेस आर स्टेबल, स्टेबल तो नहीं है, अनस्टेबल है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा अपना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना कि ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। आगे क्या है अपने पास में, आगे भी अपने पास में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन कुछ ऐसा है क्या, two charges plus q and plus 4q are placed L distance apart. Where should we keep a third charges on the line joining plus q and plus q plus 4q so that the third charge is in equilibrium? तो जो तीसरा चार्ज है वो कैसा होगा, वो इज इन इक्विलिब्रियम होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। तो इससे पहले अपन एक बात करते हैं, जब अपन बात करें कि अपने पास में सेम चार्ज हो, मतलब सेम नेचर हो चार्जेस का, जैसे यहाँ पे भी प्लस है अपने पास में, ये भी अपने पास में प्लस है, तो इस केस में जो तीसरा जो चार्ज होगा इन इक्विलिब्रियम वो होगा इनके मिड में, इनके बीच में। मिड मतलब ये नहीं कि मिड पॉइंट पे है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मतलब वो कहाँ पे होगा, वो इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। या मैं बात करूँ कि अपने पास में माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो तीसरा चार्ज है इज इन इक्विलिब्रियम, तो वो कहाँ पे होगा, वो कहीं पर भी इसमें इनके बीच में हो सकता है, ठीक है ना। तो यही अपने को क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है अपने को कि दो चार्ज हैं, दो चार्ज है, एक तो अपने पास में सर प्लस क्यू यहाँ पे, है ना, और एक है अपने पास में क्या, एक है अपने पास में सर प्लस 4q, ठीक है। इनकी जो डिस्टेंस बीच की सर वो क्या है, वो दे रखी है अपने को कैपिटल एल। क्या दे रखी है अपने को, कैपिटल एल। प्लेस्ड डिस्टेंस अपार्ट वेयर शुड वी कीप ए थर्ड चार्ज ऑन लाइन ज्वाइनिंग प्लस क्यू माइनस क्यू। मतलब इस लाइनिंग पे, जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, वहां पे कहीं ना कहीं एक तीसरा चार्ज रखा हुआ है, मैंने उसको बोल दिया कैपिटल क्यू। क्या बोल दिया मैंने उस चार्ज को, मैंने बोल दिया उस चार्ज को कैपिटल क्यू, ठीक है। सो दैट जो थर्ड चार्ज है वो क्या है, इज इन इक्विलिब्रियम। मैंने कहा था आपको इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कि जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है। मतलब क्या है कि सर जितना फोर्स ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है, ठीक है ना, उतना ही ये इस पे लगा रहा है। मतलब दोनों दोनों जो फोर्स है वो क्या है, इक्वल है। और अपने कूलाम लॉ से पढ़ा है क्या, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ क्या पढ़ा है, फोर्स जो है वो क्या होता है सर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सर, अपन ने पढ़ा है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे जो फोर्स होगा F, जो ये इस पे लगा रहा है, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो सर इक्वल होगा F इन दोनों का, ठीक है। क्या बोलूं मैं, क्या बोल दूं, लिख लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। फोर्स क्या होगा, या मैं से बोल दूं, ये अपना चार्ज 1 है, ये अपना चार्ज क्या है, ये 2 है और ये 3 है। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इज क्या है, इक्वल है, क्योंकि जो अपना जो सिस्टम है, जो थर्ड चार्ज है वो क्या है, इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 क्या है, अपने देखा क्या है, वो अपने पास में क्या है सर, के क्यू, ठीक है, और कैपिटल क्यू अपॉन, ये मैंने डिस्टेंस बोल दी क्या, कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है। कितनी डिस्टेंस है ये एक्स है। और ये कितनी बच गई, ये बच गई सर एल माइनस एक्स, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस मैंने एक्स मान ली, तो ये वाली कितनी बच गई, एल माइनस एक्स, क्योंकि जो कंप्लीट जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल एल, ठीक है। तो ये वाली क्या रह गई, ये वाली रह गई एक्स और डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, तो के 4q और ये अपना बीच वाला q अपॉन
डिस्टेंस का, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई? जब इक्विलिब्रियम में है अपना तीसरा वाला चार्ज तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, जो दोनों जो फोर्स लग रहे हैं इसकी वजह से इस पर और इसकी वजह से इस पर, वो क्या है, वो सर क्या है, वो इक्वल है। तभी तो अपना तीसरा चार्ज किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। कैसा होगा सर, इक्विलिब्रियम में होगा। चलो बढ़िया बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सर कितना आगे बढ़ोगे? बढ़ेंगे, अभी बहुत आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, देखो यहाँ पे देखो कैसे के कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना। ये कैसे, ये के कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ से ये क्यू से, मतलब क्यू तो क्या है, चार्ज, ये तो नंबर ही तो है ना, क्यू और क्यू, ठीक है ना। इसको छोड़ो, ये क्यू से क्यू, ये कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू। तो यहाँ से अपने क्या देखने को मिल गया, अब यहाँ पे अपन इनको वो कर देते हैं मल्टीप्लाई इधर से, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल गया अपने को, यहाँ पे अपने को देखने को मिल गया क्या सर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू एल माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ रूट ले लूं, ठीक है ना। दोनों तरफ मैंने रूट ले लिया, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, रूट ले लिया। तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 2x इज इक्वल टू एल माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से x को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो कितना हो गया 3x इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से जो है अपने को x की वैल्यू क्या मिल गई सर, l/3। क्या मिल गई अपने को सर, x इज इक्वल टू l/3। क्लियर है, क्लियर है। मतलब जो अपना ये जो तीसरा चार्ज है जो इक्विलिब्रियम में है, वो जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इससे टोटल l की कितनी है, l/3। कितनी है, l/3। तो ऑप्शन देखते हैं, l/9, l/9 कैंसिल, ठीक है ना। ऑप्शन को कैंसिल करो, ठीक है ना। सही नहीं, सही अपने आप निकल के आएगा, ठीक है ना। पहले जो ऑप्शन अपने को गिवन है उनको क्या करो, कैंसिल आउट करो, कि ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, अपना जो फैक्ट आंसर वो बच जाएगा, ठीक है। आ जाओ, l/3 फ्रॉम क्यू टुवर्ड्स 4q और l/3 फ्रॉम 4q टुवर्ड्स क्यू। नहीं, देखो अपन बात कर रहे हैं प्लस क्यू से इधर की तरफ, ठीक है ना। यहाँ से कितना है ये l/3, तो यहाँ पे क्या आएगा l/3 फ्रॉम क्यू, क्यू फ्रॉम क्यू टुवर्ड्स 4q, टुवर्ड्स 4q। तो अपना जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, राइट, क्या हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अपन क्या, इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है ना। आओ कुछ बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट मेथड पे, कि सर अपने पास में दो चार्ज हैं, एक तो है अपने पास में q1, एक अपने पास में q2, उनकी बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है उनकी बीच की डिस्टेंस r। तो केस वन क्या बोल रहा है अपना, केस वन क्या है कि जब q1 एंड q2 जो हो वो हो सेम साइन के, या तो हो पॉजिटिव, या हो दोनों क्या हो पॉजिटिव पॉजिटिव, या दोनों कैसे हो सर, नेगेटिव नेगेटिव। दोनों कैसे हो, सेम साइन में हो, कैसे हो, सेम साइन में। ध्यान रखना, दोनों कैसे हो, सेम साइन में हो। तब क्या है, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम इज बिटवीन टू चार्जेस एट डिस्टेंस एक्स। देखो जो तीसरा चार्ज है वो क्या होगा, वो संतुलन की स्थिति में होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, एट डिस्टेंस एक्स। देखो यहाँ पे कोई तीसरा चार्ज है, मैंने बोल दिया वो कैपिटल क्यू है, जो कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। तो ये कितनी बच गई सर, ये बच गई एक्स माइनस, सॉरी ये बच गई क्या सर, आर माइनस, ठीक है भाई। टोटल डिस्टेंस क्या है सर, टोटल डिस्टेंस जो है वो आर है, नहीं है, आर है। तो ये जो अपने पास में ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो चार्ज है वो डिस्टेंस कहाँ पे है, एक्स पे है, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज q1। ये जो स्मॉलर चार्ज q1 है वो कैसा है, छोटा चार्ज है। तो छोटे चार्ज से x डिस्टेंस पे कोई अपने पास में अपना जो तीसरा चार्ज है वो कहाँ पे है, वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, ठीक है। तो इसके लिए देखो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है x की वैल्यू फाइंड आउट करने का, वो क्या है, वो ये है क्या, कि रूट ऑफ q1 अपॉन रूट ऑफ q2 प्लस रूट ऑफ q1 मल्टीप्लाई बाई r। डायरेक्ट फॉर्मूला है x इज इक्वल टू रूट ऑफ q1 अपॉन रूट ऑफ q2 प्लस रूट ऑफ q1 का होल r मल्टीप्लाई होल r। कब, जब सेम साइन के अपने पास में जो चार्ज हो और तीसरा चार्ज है वो कैसा हो, वो इक्विलिब्रियम में हो। तो जो डिस्टेंस है ना ये x, ये कौन सी है, ये स्मॉलर चार्ज से अपन इधर जा रहे हैं बड़े चार्ज के टुवर्ड्स में, तो स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस, ठीक है।
अपना पिछला वाला क्वेश्चन क्या था सर, यहाँ पे तो एक वहां पे चार्ज रखा हुआ था प्लस क्यू, सर यहाँ पे भी एक चार्ज था प्लस और क्यू, सर ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, दोनों के सेम साइन है, ठीक है। हाँ सर, अपने यहाँ पे वो एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा, ये अपने डिस्टेंस x मान ली, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है, इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी सर, इसकी वैल्यू अपने पास में आई थी सर L/3। अरे अभी जस्ट अपने ये वाला आंसर किया है ना, किया है कि नहीं किया है, तो आओ इस फॉर्मूले को अपन वेरीफाई करते हैं कि यह क्या ये सही है कि नहीं है। अपन निकालते हैं ये वाली x की वैल्यू, तो आ जाओ x इज इक्वल टू रूट ऑफ Q1, कितना चार्ज अपने पास में सर, चार्ज है अपना Q अपॉन रूट ऑफ Q2 कितना है अपने पास में 4Q प्लस प्लस Q और मल्टीप्लाई बाई R, मतलब इसकी डिस्टेंस जो अपन ने क्या मानी थी वहां पे L, क्या ली थी अपन ने वहां पे L, तो अपन ने क्या बोल दिया डिस्टेंस क्या थी L थी, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या देखने को मिल गया, यहाँ से अपने मिल गया, देखो इसको ऐसे देखो रूट ऑफ 1, ये तो Q है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 4 प्लस रूट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई L, तो यहाँ से देखो यहाँ पर, अरे सर ये क्या हो गया, ठीक है चलो आ जाओ, यहाँ से देखो यहाँ पर तो क्या हुआ रूट 1 का 1, इसका क्या हो जाएगा 2, तो यहीं पे देख लो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई L, तो यहाँ से क्या हुआ अपने को सर, यहाँ से आ गया L/3 का मतलब सर अपन ने जब वो निकाला फोर्स को इक्वल करके, भाई जब ये इक्विलिब्रियम है में है तो इतना ही फोर्स ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, इक्वल करके अपन ने निकाला, ये अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले से भी मिल रहा है, ठीक है ना। ये कैसे मिल रहा है अपने को, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़िया, ठीक है ना। ये था अपना केस फर्स्ट, जब सेम साइन के हो दोनों चार्ज, कैसे हो सेम साइन के। आगे बढ़े, आगे आ जाओ, आगे पर बात करते हैं कि जो चार्ज है वो हो अपोजिट साइन के, कैसे हो सर, जो चार्ज हो अपने पास में वो हो Q1 और Q2 ऑफ अपोजिट साइन, मतलब ये जो है ये तो बोल दिया सर अपन ने नेगेटिव पॉजिटिव है, और ये बोल दिया अपन ने नेगेटिव है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है इनके बीच की r, डिस्टेंस क्या है इनके बीच की r, तो थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2 एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। अब जब अपोजिट चार्ज हो तो जो तीसरा चार्ज है इज इन इक्विलिब्रियम, वो इनके बीच में ना होकर कहीं बाहर इधर या उधर होगा लाइन जॉइनिंग के, या तो अपने को वो इधर देखने को मिलेगा या वो अपने को इधर देखने को मिलेगा। फिर देखो आगे, joining Q1 and Q2 ए डिस्टेंस x फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, और मैं बोल दूं कि जो Q1 है वो स्मॉलर चार्ज है, तो इससे यहाँ पर x डिस्टेंस पर एक अपना Q चार्ज होगा, कितनी डिस्टेंस पर x डिस्टेंस पे होगा, x पर होगा। अपन निकाले कि सर ये x जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इसकी वैल्यू अगर अपन निकाले तो आप ले लो x इज इक्वल टू क्या रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q2 माइनस रूट ऑफ Q1 और इनके बीच की डिस्टेंस r। क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। दो पॉइंट है, दो केस है, ध्यान रखना है इन दोनों केसों का, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या है, आगे अपने पास में क्वेश्चन फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज, ये देखो उसी पे आ गया, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज ऑन लाइन जॉइनिंग प्लस क्यू और माइनस क्यू, अपोजिट साइन है, ध्यान रखो, प्लस क्यू माइनस 9q अपोजिट साइन, वेयर इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, जो कहाँ पे है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है। तो सर हमें पता है, क्या पता है, अपोजिट साइन होंगे तो जो तीसरा जो चार्ज है वो छोटे वाले से x डिस्टेंस पे होगा, छोटे वाले से x डिस्टेंस पे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पर Q1 की वैल्यू क्या है सर, अपने पास में प्लस Q है, Q2 की वैल्यू क्या है सर, अपने पास में माइनस 9Q है, ठीक है। तो आ जाओ सर, फॉर्मूला अपने देखा है x इज इक्वल टू रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q2 माइनस रूट ऑफ Q1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस r, ठीक है, डिस्टेंस क्या है r। तो यहां से अपने को क्या देखने को मिल रहा है, x इज इक्वल टू Q1 क्या है 1, 1 ही तो है, Q है तो क्या बोल दिया मैंने, चलो पहले Q रख लेते हैं, ठीक है, या 1 रख लो डायरेक्टली, ठीक है ना,
ज्यादा कुछ नहीं करते हैं और डायरेक्ट समझते हैं। 1 ये कितना है, ये सर 9 माइनस रूट ऑफ 1, ये भी रूट ऑफ 1, ये डिस्टेंस क्या है, r है। x इज इक्वल टू क्या आ गया सर, 1/3 माइनस 1r, तो यहाँ से क्या मिल गया सर, r/2, मतलब 1, या ये इसको पूरे को बोल दे तो क्या, आधी बीच में 1/2 फ्रॉम, ये कैंसिल, ये फ्रॉम 9 क्यों नहीं, छोटे वाले स्मॉलर चार्ज से, ठीक ना, तो 1/2 फ्रॉम q। क्लियर है, क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, क्या है कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। चलो ठीक है, कूलॉम्स लॉ जो है वेक्टर फॉर्म में वो अपन आगे वाले वीडियो में बात करेंगे इस पॉइंट की, ठीक है ना, आगे वाले वीडियो में अपन इसकी बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो है आप इस वीडियो दोबारा से समझ लेना, ठीक है। एक बार अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट में जो है मैं आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में चल सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जो है मैं आपका आंसर दे दूंगा। तब तक के लिए आप बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू, बाय बाय।